मिडिल पाथ, बीच का रास्ता। द मॉडिफाइड पेंशन स्कीम ओवरकम्स सम शॉर्टकमिंग्स ऑफ एनपीएस। मॉडिफाइड संशोधित, कि जो संशोधित पेंशन स्कीम लाई गई है, ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है एक तरह से काबू पा लेना, किसी को डिफीट कर देना। शॉर्टकमिंग्स का मतलब है कमियां। ऑफ एनपीएस, एनपीएस की जो कमियां थी उनको कंट्रोल करते हुए, यानी कि एनपीएस की जो कमियां थी उनको सुधार करते हुए मॉडिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है। और इसी नई पेंशन स्कीम को, ये जो मॉडिफाइड पेंशन स्कीम है, इसे ही मिडिल पाथ कहा गया है। द सेंटर हैज़ रेस्टोर्ड गारंटीड पेंशंस फॉर इट्स एम्प्लॉयज़, कि केंद्र ने क्या किया है, रेस्टोर का मतलब है पुनः बहाल कर देना, गारंटीड पेंशंस फॉर इट्स एम्प्लॉयज़, कि सेंटर ने अपने कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन को पुनः बहाल कर दिया है। मीटिंग देयर डिमांड हाफ वे, यहाँ पे मीट का मतलब है पूरा करते हुए, मीटिंग देयर डिमांड हाफ वे, कि भाई जो एम्प्लॉयज़ जो भी डिमांड कर रहे थे उनकी पूरी डिमांड नहीं मानी गई है, लेकिन आधी डिमांड्स उनकी जो है मान ली गई हैं। एंड वीकली ट्राइंग, और गवर्नमेंट जो है कमज़ोर तरीके से ये कोशिश करती हुई भी नज़र आई टू होल्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स, टू होल्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स ऑफ फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस का मतलब हो गया वित्तीय समझदारी। होल्ड ऑन का मतलब है एक तरह से इन चीज़ों को पकड़े रहना, कायम रखना। टू प्रिंसिपल्स ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, कि वित्तीय समझदारी के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांत को फॉलो करती हुई भी सरकार जो है नज़र आई। पेंशन कहने का मतलब ये है कि भाई सरकार ने इस चीज़ का भी ध्यान रखने की कोशिश की कि ज़्यादा वित्तीय लोड सरकार पे पेंशन के कारण ना पड़े। पेंशन स्कीम्स अराउंड द वर्ल्ड, विश्व भर में जो पेंशन स्कीम्स हैं, वेदर कंट्रीब्यूटरी एंड मार्केट लिंक्ड और अंडर रिटन बाय द एक्सचेकर। अब वो पेंशन स्कीम्स चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे वो कंट्रीब्यूटरी हो, कंट्रीब्यूटरी का मतलब है कि जो एम्प्लॉय है वो भी अपना योगदान देता है और कुछ योगदान सरकार की तरफ से मिलता है, या फिर वे मार्केट लिंक्ड हैं, मार्केट से जुड़ी हुई हैं, और अंडर रिटन बाय द एक्सचेकर। एक्सचेकर का मतलब होता है राजकोष। अंडर राइट का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई बैंक है, वो किसी एक्टिविटी को अंडर राइट करता है, इसका मतलब है बैंक उसे फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। तो ऐसी पेंशन स्कीम जिन्हें राजकोष से सपोर्ट मिलता है, तो हर तरह की पेंशन स्कीम्स जो है विश्व भर में आर फेसिंग अ क्राइसिस, वे संकट से जूझ रही हैं। क्यों? ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, उसके कई कारण हैं, मल्टीपल फैक्टर्स के कारण, इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक रीजंस, और उनमें डेमोग्राफिक कारण भी हैं। डेमोग्राफिक का मतलब हो गया कि जनसांख्यिकीय कारण भी हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या भी जो है कारण है। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के अनुसार, द टोटल बजट एस्टिमेट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर पेंशन इन 2023-24 वाज 5,22,105 करोड़, which is between 6% to 21% of their total revenue receipts। यानी कि टोटल जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं उसका 6% से लेकर 21% जो है वो पेंशन में चला जाता है। भाई आरबीआई का क्या कहना है, आरबीआई ने ये बताया है कि भाई संपूर्ण जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन सब का जो टोटल पेंशन में कितना जाता है, 5,22,105 करोड़ रुपए, इतना जो है पेंशन में चला जाता है। और ये जो पेंशन का पूरा की पूरा ये जो बजट है, ये जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त होता है उसका लगभग 6 से 21% है। पेंशनर्स आर्ग्यू दैट इट इज़ देयर डेफर्ड वेजेस, वेज का मतलब हो गया यहाँ पे मजदूरी, तनख्वाह, वेतन, और डेफर का मतलब होता है टाल देना, स्थगित कर देना, रोक देना किसी चीज़ को थोड़े समय के लिए।
तो पेंशनर्स का ये कहना है, वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई ये जो पेंशन है, ये पेंशन उनकी रोकी हुई तनख्वाह है। इट कैन ऑल्सो बी आर्ग्यूड, ये भी तर्क दिया जा सकता है, दैट पेंशंस फ्रॉम द एक्सचेकर, कि राजकोष से जो पेंशन दी जाती है, आर एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, तो वो फ्यूचर जो भावी पीढ़ियां हैं उनकी कीमत पे दी जाती हैं। यानी कि अगर आप पेंशन देते हो तो वो जो पेंशन वाला फंड है ना, वो फंड जो भावी पीढ़ियां थी, जो भविष्य की पीढ़ियां थी, उनके काम आ सकता था। तो कुल मिला के जो भावी पीढ़ियां हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए पेंशन दी जाती है, ये तर्क भी दिया जा सकता है। गवर्नमेंट्स आर आउटसोर्सिंग जॉब्स, आउटसोर्स का मतलब है बाहर से आप जो है किसी व्यक्ति को जॉब के लिए लेते हो थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सरकार क्या कर रही है, बाहर से जॉब के लिए लोगों को आउटसोर्स कर रही है। एंड रिसोर्टिंग टू, रिसोर्ट के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है कि मदद लेना। इनोवेशंस सच एज अग्निपथ, और सरकार क्या कर रही है, कई इनोवेशन का मतलब है कुछ नया करना, कि भाई कई इनोवेशंस का सहारा जो है गवर्नमेंट ले रही है, जैसे कि अग्निपथ हो गया। अ शॉर्ट सर्विस स्कीम फॉर द मिलिट्री सर्विस, कि मिलिट्री सर्विस के लिए क्या है, ये एक शॉर्ट सेवा योजना है। तो क्यों सरकार ऐसा कर रही है, एक तरह से ताकि राजकोष पर ज़्यादा लोड ना पड़े। एंड द बलूनिंग ऑफ पेंशन बिल्स इज़ अमॉन्ग द रीजन्स, बलून का मतलब है और ज़्यादा बढ़ते जाना, फैलते जाना, कि पेंशन बिल्स जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक कारण है कई कारणों में से। दैट ड्राइव सच मेजर, ड्राइव का मतलब है चालित करना, यानी कि कोई डिसीजन आपने लिया तो वो ड्राइव कहाँ से हुआ, यानी कि उसका कारण क्या था, वो कहाँ से चालित हुआ। सच मेजर्स का मतलब हो गया उपाय। तो कुल मिला के इस तरह के उपाय जो सरकार को करने पड़ रहे हैं, कि जॉब्स जो है आउटसोर्सिंग की जा रही है, अग्निपथ जैसी स्कीम्स लाई जा रही हैं, तो वे इसलिए लाई जा रही हैं, इसलिए ये उपाय किए जा रहे हैं क्योंकि पेंशन बिल्स जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा और भी कारण है। गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो लीविंग पोस्ट अनफिल्ड, कि सरकारें क्या कर रही हैं कि जो पद हैं उनकी भर्तियां ही नहीं कर रही है ना, जो पोस्ट हैं, जो पद हैं वो अनफिल्ड बने हुए हैं। ऑल सच मेजर्स, इस तरह के जो उपाय हैं, आर लीडिंग टू, वे कारण बन रहे हैं, टू थिंग्स, इस तरह के उपाय जो हैं दो बातों का कारण बन रहे हैं। फर्स्ट, इट निगेटिवली अफेक्ट्स स्टेट कैपेसिटी, पहली बात तो ये कि अगर आप जो है जो पद खाली हैं उन्हें नहीं भर रहे, तो इनसे क्या होगा, नकारात्मक रूप से राज्य की जो क्षमता है उस पर असर पड़ता है। एंड सेकेंड, इट रिड्यूसेस एवेन्यूज़ फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर जॉब्स फॉर इंडियाज एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग का मतलब है फैलती हुई, एक्सपेंडिंग नंबर ऑफ यंग जॉब सीकर्स, कि भारत में यंग जॉब सीकर का मतलब है खोज करने वाला, कि नए जो युवा हैं जो कि जॉब खोज रहे हैं, जिनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है, वे जो है पब्लिक सेक्टर में भी जॉब खोज रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब खोज रहे हैं, तो उनके लिए जॉब के जो एवेन्यूज़ हैं, जो स्कोप हैं, जो मार्ग हैं, वे कम हो जाते हैं, रिड्यूसेस। द न्यू पेंशन स्कीम NPS जो है विच वाज मार्केट लिंक्ड, ये मार्केट लिंक्ड थी, एंड मैनेज्ड बाय एन ऑटोनोमस एंटाइटी, और इस NPS को मैनेज किया जाता है एक स्वतंत्र इकाई के द्वारा। वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो इस NPS को लाया गया था ड्यूरिंग द स्टॉक मार्केट बूम। अब ये देखो NPS जो है वो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है, तो इस NPS को लाया गया था जब स्टॉक मार्केट जो है वो बूम पे था। बूम पे होने का मतलब है कि लगातार ग्रोथ हो रही है, लगातार स्पीड से जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उस समय NPS को लाया गया था। 2 डिकेड्स लेटर, 2 दशक बाद, व्हेन पीपल बिगन रिटायरिंग अंडर द NPS, 2 दशक बाद जब NPS के तहत लोगों ने रिटायर होना शुरू किया, दोज हु जॉइंड आफ्टर जनवरी 1 2004, यानी कि वे लोग जो 1 जनवरी 2004 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया उन पर NPS लागू होता है। तो ये जो NPS वाले लोग जब रिटायर होना चालू हुए, टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना, पता चलना, दैट
दे वर रिसीविंग मच लेस। तो जब एनपीएस वालों को पेंशन मिली तो ये देखा गया कि उन्हें काफ़ी कम पेंशन मिल रही थी किस चीज़ की तुलना में, देन वाट दे वुड हैव गॉट। देखो वुड हैव गॉट का मतलब है ऐसा हुआ होता अंडर द ओल्ड स्कीम, कि ओल्ड पेंशन योजना के तहत जितनी रकम उन्हें मिली होती उसकी तुलना में काफ़ी कम रकम या काफ़ी कम वेतन उन्हें प्राप्त हो रहा था, ऐसा देखा गया। विथ द कांग्रेस मेकिंग द रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड स्कीम अ सेंट्रल पीस ऑफ इट्स पॉलिटिक्स, कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिक्स का एक मुख्य आधार इस चीज़ को बनाया हुआ है। किस चीज़ को? कि भाई हम क्या कर रहे हैं, जो ओल्ड स्कीम है उसको पुनः लेके आएंगे, है ना, ओल्ड जो पेंशन स्कीम है उसको रेस्टोर करेंगे, पुनः बहाल करेंगे, कांग्रेस ने ऐसा कहा है। तो कांग्रेस ने इस बात को अपना एजेंडा बनाया हुआ है। तो इस चीज़ के कारण द बीजेपी वाज पुश्ड टू द कॉर्नर। पुश टू द कॉर्नर का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना, एम्बेरेस्ड फील करना। तो देखो जब कांग्रेस ने ये कहा कि भाई हम पुरानी पेंशन योजना को लेके आएंगे, तो बीजेपी भी जो है ना इसके कारण डिफ़िकल्टी में आ गई, परेशानी में आ गई। A committee led by former finance secretary and cabinet secretary डेजिग्नेट टीवी सोमनाथन। तो एक कमेटी लेड बाय का मतलब है जिसका प्रतिनिधित्व किया गया। तो जो पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी थे, है ना, वित्त सचिव थे और कैबिनेट सेक्रेटरी थे टीवी सोमनाथन, तो उन्होंने क्या किया, डिवाइज्ड, डिवाइस का मतलब होता है इजाद करना, कोई रास्ता निकालना, अ मिडिल पाथ। तो जो टीवी सोमनाथन वाली जो कमेटी थी उसने एक मिडिल मार्ग निकाला। उस मिडिल मार्ग में क्या किया गया, दैट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशंस एंड एनहेंस्ड, एनहेंस्ड का मतलब है और बढ़ाकर, शेयर फ्रॉम द सेंटर। तो अब क्या किया गया, ये जो कमेटी है इसने क्या कहा कि भाई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी रहेगा और केंद्र की तरफ से जो शेयर रहेगा, जो योगदान रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा, उसको और एनहेंस किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। द यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। तो नई पेंशन स्कीम जिसे नाम दिया गया यूपीएस, जो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई, प्रोमिसेस, वो ये प्रॉमिस करती है अ पेंशन ऑफ 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट के पहले के जो 12 महीने हैं उसमें जो भी व्यक्ति की इनकम है उस, है ना, जो भी व्यक्ति की बेसिक पे है उसका एक तो 50% जो है दिया जाएगा, एंड अ मिनिमम पेंशन ऑफ ₹10,000 फॉर दोज हु वर्कड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा की है, उनके लिए मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये दी जाएगी। द सेंटर्स शेयर टुवार्ड्स द स्कीम वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 14% अंडर द एनपीएस टू 18.5%। केंद्र सरकार का जो योगदान है स्कीम की ओर, उसको बढ़ाया गया। पहले केंद्र सरकार का योगदान था एनपीएस के तहत 14%, उसको यूपीएस में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 18.5%। विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड विल इंश्योर। और इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जो यूपीएस है वो इस बात को सुनिश्चित करेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डिग्निटी, कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका सम्मान बना रहे, एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और उन्हें जो है वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हो। द बीजेपी एंड द गवर्नमेंट शुड नोट दैट नो रिफॉर्म कैन बी सस्टेनेबल। देखो सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ, जो लंबे समय तक चल सके। तो बीजेपी एंड द गवर्नमेंट, और सरकार को ये बात नोट करनी चाहिए, ये बात समझनी चाहिए कि नो रिफॉर्म, कि कोई भी सुधार जो है कैन बी सस्टेनेबल, वो टिक नहीं सकता विदाउट ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब है सहमति, कि ब्रॉड का मतलब हो गया व्यापक, कि व्यापक राजनीतिक सहमति के बिना कोई भी सुधार जो है वो सस्टेनेबल यानी कि लंबे समय तक नहीं टिक सकता। सोशल सिक्योरिटी फॉर ओल्डर पीपल मस्ट कवर द वाइडेस्ट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। सामाजिक सुरक्षा, जो ओल्ड पीपल हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा जरूरी है, लेकिन मस्ट कवर, ये जो सोशल सिक्योरिटी है ओल्डर पीपल के लिए, इसमें जनसंख्या का
ज़्यादा से ज़्यादा तबका जो है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए। सेगमेंट का मतलब हो गया तबका, हिस्सा, ग्रुप। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर एन ऑर्गेनाइज्ड प्रेशर ग्रुप, कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वे एक संगठित प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं, कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जो है सरकार पे आसानी से दबाव बना सकते हैं क्योंकि वे ऑर्गेनाइज्ड हैं। एंड हैविंग मैनेज्ड, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है ऐसा कर लिया है आपने। टू रेस्टोर देयर गारंटीड पेंशन, कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने गारंटीड पेंशन को पुनः बहाल कर लिया है। अब दे शुड होल हार्टेडली वेलकम द यूपीएस, उन्हें पूरे दिल से यूपीएस का स्वागत करना चाहिए। रादर देन का मतलब होता है के बजाय। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, कि एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन करने की बजाय, यानी कि ये जो सरकारी कर्मचारी है ना, ये अभी भी एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन को लेकर विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडिटोरियल का कहना है कि भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वे ऑर्गेनाइज्ड हैं और उनके प्रेशर ने काम किया और उन्होंने फाइनली गारंटीड पेंशन जो है उसको पा लिया है। अब उन्हें क्या करना चाहिए, यूपीएस का खुले दिल से, पूरे दिल से स्वागत करना चाहिए, बजाय इसके कि वे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट करें। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।